आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के गांव करनेरा में मौजूद हैं और यहां पर कल रात एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और महत्वपूर्ण इसलिए कि जो लूट करने वाले यहाँ लुटेरे आए थे उनके पास हथियार थे, पिस्टल थे, चाकू थे, सब कुछ थे। तो सबसे बड़ी बात ये कि हथियारों के बल पर लूट की गई है और अगर परिवार वाले कुछ ऑब्जेक्शन उठाते, कुछ विरोध करते तो हो सकता है वो बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते थे। अब यहाँ सामने देख सकते हैं सभी परिवार वाले और सभी आस पड़ोस के लोग यहाँ इस घर में पहुंच रहे हैं क्योंकि बड़ी लूट है। और सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस फरीदाबाद पे कि क्या फरीदाबाद पुलिस का काम, क्या सिर्फ पुलिस का काम जो है सिर्फ अपराधियों को पकड़ना रह गया है? अपराधों को रोकेगा कौन? तो अपराधों को रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके बाद अपराधियों को पकड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। और अभी आप सामने देख सकते हैं परिवार के सभी लोग इस समय मौजूद हैं और दुख का माहौल है एक छोटा सा, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी हुई है। परिवार वाले साथ हैं मेरे पास। आज हम मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरविंद त्यागी जी। अरविंद जी। अरविंद जी, कब का मामला है, कब हुई? ये कल रात का मामला है जी। कितने बजे? रात 12 बजे के करीब ये 6 आदमी आए हैं। अच्छा। हाँ, और सबके हाथ में उनके कट्टा था। अच्छा। हाँ, और देसी कट्टा था या फिर? देसी कट्टा थे और चाकू भी थे उनके हाथ में। अच्छा। और इधर से घुसे हैं वो। और यहाँ पे साइड में हमारी गुड़िया थी, वो पढ़ रही थी, उसका एग्जाम था, वो रात 12 बजे पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो उस समय जाग रहे थे वो? पढ़ रही थी वो, गुड़िया पढ़ रही थी। अच्छा। तो उसके साथ मारपीट करी है उन्होंने। अच्छा। और मारपीट करके उसको यहाँ पे चाकू लगा दिया और हिट करा, घुसे मार है जी। कमरा खुला हुआ था? पढ़ रही थी ना जी वो, गेट बंद करके। गेट भी खुला हुआ था? नहीं, गेट बंद था, वो कूद के कहीं से आए हैं जी। अच्छा, कहीं से कूद के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो उस गुड़िया को फिर मारा पीटा है, तो मारा पीटा वो चिल्लाई है, तो उसकी मम्मी आई है अंदर से आवाज सुन के। हाँ जी। तो फिर उन्होंने सबने और परिवार के जैसे सारी हो रहे हैं, हमारी आंटी जी हैं और हमारे भाई हैं, वो भी आ गए हैं। अच्छा। फिर सबको एक कमरे में बंद कर दिया है उन्होंने। अच्छा। और एक कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने फिर सबको फिर खूब मारा पीटा है। बोला है कि हम 3 दिन से तुम्हारी वो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हाँ, बोला 3 दिन से देख रहे हैं हम तुम्हें। 3 दिन से रेकी कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से देख रहे हैं। हाँ। सारा पैसा वैसा गोल्ड वोल्ड हमें सब जल्दी दो। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मारपीट करी है खूब। अच्छा। फिर उन्होंने जब वो लगा दिया, कट्टा लगा दिया है, हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि भाई हम मार रहे हैं, तो फिर अपने हाथ से कुछ पैसे दिए। हाँ। फिर उन्होंने कुछ पैसे जबरदस्ती अपने हाथ से ले लिए और सारा गोल्ड ढूंढ ढांड के हाँ। सारा गोल्ड लेके चले गए हैं। खूब मारपीट करी है। एक ही कमरे में बंद कर दिया था क्या? एक कमरे में बंद कर दिया सबको। कितने सदस्य थे परिवार के? इनके क्या नाम है, 2 लड़की 1 लड़का है, 3 ये हैं। अच्छा। और हमारे भैया और भाभी हैं 5। हाँ जी। हमारी आंटी है 6 और एक काम करने वाली भी कल यहीं पे थी। 7 लोग थे? हाँ जी, हाँ जी। 7 लोग को एक कमरे में बंद करके? हाँ, बंद करके दिखाकर लूट करी। कितने सामान ले गए? वारदात जो दी है कितने सामान की? वारदात जी वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए तो कैश है जी। और लगभग 15 तोले के आसपास गोल्ड होगा और 2.5 किलो के आसपास चांदी होगी। और तो आप जैसे बता रहे हैं कि उनको मारा भी है परिवार वालों को। हाँ जी। तो उन्होंने क्या विरोध किया था या पहले ही मारना शुरू कर दिया उनको डराने के लिए? हाँ, डराने के लिए मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और जब उन्होंने काफी लूटपाट कर ली ना, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी भाभियां बोलने लगी, बाप तो रहने दो बहुत कर लिया तुमने, अब मत करो। अच्छा। अब रहने दो। अच्छा। तो उन्होंने उनके हाथ से कट्टा के थोड़ी हाथापाई भी करी है उन्होंने। अच्छा। तो जब काफी कुछ हो गया फिर वो भी थोड़े से होपलेस होके हाँ। फिर एंड में वो उसको चाकू मारने लगे, फिर वो पीछे हो गई। अच्छा। और पीछे होने के बाद जब वो बच गई है, बस फिर वो सबको एक घर में कुंडली बंद करके अंदर कमरे में और चाबी अंदर से लेके ताला खोल के जब वो गए। एक बार दिखाएं कमरा कौन सा था? हाँ, दिखा देंगे। एक बार आपको दिखाते हैं कहाँ पर बंधक बनाया गया था, एक बार वो भी दिखा देते हैं आपको। और आपको बता दें गांव करनेरा में मौजूद हैं जहां पर कल रात को एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया और जो लुटेरे थे वो हथियारबंद थे। किस रूम में बंद किया था? इस कमरे में बंद किया था। इस कमरे में सबको बंद कर दिया गया था। ये देखिए इस कमरा है जिसमें सभी को बंद कर दिया था, परिवार के 7 लोगों को बंद कर दिया था। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि विरोध भी नहीं किया, उसके बावजूद भी मारा। हाँ, तो अगर विरोध करते तो हो सकता है और बड़ी घटना को अंजाम दे उन्होंने सकते शुरू थे। से मारपीट चालू कर दी है, शुरू से मारा पीटा है। अच्छा। और सबके हाथ में कट्टा थे उनके में और चाकू थे और गंदी गालियां दे रहे थे। अच्छा। हाँ, और लेडीजों के साथ भी उन्होंने बातचीत से पता चल रहा था कि कहाँ के कैसी लैंग्वेज है? बातचीत से तो उनकी नॉर्मल बातचीत थी, ऐसा कुछ आइडिया नहीं हो रहा बातचीत से क्या है। और एक तो उनमें लड़का ऐसा लग रहा है कि 15 साल की एज का होगा। हाँ, और
और जो बंदे थे वो लगभग 30 साल से नीचे ही है। 30 साल से भी नीचे है। हाँ 30 से नीचे ही है, किसी की 25 हो, किसी का 28 हो। जैसे हम कई बार क्या होता है, जैसे आपके गांव में भी आप बता रहे हैं कि काफी लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग समाज के लोग रहते हैं जी। तो सबकी बोली एक जैसी थी या सब अलग अलग बोल रहे थे? क्योंकि पुलिस भी जानने का प्रयास करती है कि आप बस बोलचाल कैसे उनकी बोली से ज्यादा मन नॉर्मल लैंग्वेज लग रही थी, कुछ ऐसा आइडिया नहीं लग रहा कि अच्छा, वो हरियाणा। अच्छा वो लोग कहाँ हैं जो जिनके साथ ऐसी वारदात हुई है? कुछ इनमें से कोई है यहाँ पे? हाँ एक बार जरा एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। परिवार वाले साथ हैं। 6 युवक आते हैं। ये देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं, परिवार के लोग यहाँ पर हैं और देखिए बहुत बड़ी घटना है। और फिर से एक बार फरीदाबाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरीदाबाद का काम जो है सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को पकड़ना रह गया, अपराधियों को रोकेगा कौन? एक बार बताएंगे? हाँ जी। आप ही थे उस टाइम मौके वारदात पे, आप ही थे ना? जी। हाँ 6 लोग मेरे घर में आए। मेरी बेटी इस कमरे में सो रही है, पढ़ रही है, उसका पेपर था तो वो वहाँ पकड़ी उन 5 जनों ने। सबसे पहले उसी कमरे में? उसी को पकड़ा है। अच्छा। कुत्ता भी था ये उसी के साथ ही। अच्छा। तो ये जैसे ये भौंकना शुरू किया कुत्ते ने, जैसे वो घर में पैचड़ हुई है। आप लोग सो चुके थे? हम लेटे हुए थे, जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे। तो जब यहाँ उसको पकड़ लिया, उसके हाथ पैर पकड़े और वो जैसे चीखने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा देके और वो वैसे मारा। तो ये सब उसका अच्छा। बहुत बुरी तरह स्वेलिंग है, सूज गया। अच्छा। और ये चाकू मारा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आँख के यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। अच्छा। और जब मैं वहाँ गई तो वो चाकू ऐसे उसकी नाड़ पे रख रखा था। फिर उसने आके यहाँ, मेरी दूसरी बेटी ने आवाज सुनी जैसे उसके चीखने की, तो वो बाहर आई तो इस कोने में उसको मार रहा था पकड़ के। अच्छा। फिर जब उसकी आवाज मैंने सुनी है, मैं कमरे से बाहर निकली हूँ तो तीसरे ने मुझे पकड़ा। मैंने एकदम से बोला कि तू है कौन, कहाँ से आ गया मेरे घर में? तो बोला, ऐसे धक्का मार के उसने मुझको मारा और कमरे में अंदर को गया, अंदर चल। तो मैंने पहले तो अपनी बेटी को छुटाया। फिर मुझे अंदर याद ध्यान आया कि पूर्वा दूसरे कमरे में, मैं एकदम से इस कमरे में आई, मुझे लगा कि ये मेरे पास है, उसके पास कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं जैसे बाहर को निकली हूँ तो देखूं वो चाकू लेके बैठा है उसकी नाड़ पे। फिर मैंने उससे बोला मेरे बच्चे को छोड़ दे। तो बोला जान से मार दूंगा इसको भी और तुझे भी। अच्छा। नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैंने उसके पास जाके उसको खींचा तो उसने मेरा मारा। अच्छा। ऐसे पहले तो लात मारी, फिर उसने मेरे को थप्पड़ मारे ऐसे गुट करके, और फिर चाकू लेके कि तू चाकू जान से मार दूंगा तुझे। फिर भी मैंने उस लड़की को छीन लिया। मैंने कि उसके बाद बात करी, पहले मेरा बच्चा छोड़। ये जो बात बता रहे हैं, इस दौरान सभी महिलाएं थी, पुरुष नहीं था कोई साथ में? वो यहाँ थे, अच्छा, वो सब हस्बैंड ही है और कोई अलग नहीं है कमरे घर में में। हाँ। अच्छा। तो मैं उसको छीन लाई उससे, वो यहाँ आ गई। इतने में मम्मी और जो हस्बैंड है उनके पास 2 आदमी थे, अच्छा। उन्होंने भी गन पॉइंट पे उठाया। अच्छा। उनके सबके पास में कट्टे थे। में जो लोग थे उनके पास हर जगह पे वो बंदे मौजूद थे, 2 हाँ। 3 बंदे। कहीं उनको कोई जानकारी तो नहीं थी उनको? ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को आप कुछ ना कुछ तो होगा ऐसे। नहीं, उनमें से तो कोई मैंने पहले देखा नहीं, लेकिन बिना जानकारी के तो उनको ये नहीं पता कि मेरे घर में 6 लोग हैं, कि तुम 6 की 6 की सुपारी दी हुई है, तुम 6 के 6 को मार के जाऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ। अच्छा। जो भी कुछ है उसको मुझे दे दे, नहीं तो सारे बेटे को भी, तेरे एक बेटा है इसको मरवाएगी। अच्छा। हाँ, और तुम औरतों के साथ भी गलत करूंगा, ये सब करूंगा, बहुत कुछ गंदा बोला, जो भी उससे बोला गया। जब ये लोग भी इस कमरे में लेके आ गए हैं तो इनको पीछे बैठाया। मैंने अपने बेटे को कहा, मैं तू पीछे हो जा, तू मत बोल। वो तीनों बच्चे बेड पे पीछे हो गए। बेटा कितना बड़ा है? 14 साल का है, 9th में है। तो वो भी पीछे होके बैठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ही पकड़ा। अच्छा। तो वो इतने में मेरे हस्बैंड बोल के जो भी कुछ है सब निकाल के ला, जो भी जहाँ भी है, नहीं तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा, बता कहाँ पे है। तो ये बोले मुझसे कि जो है दे दे मुझे। मैं कमरे में, उसके अंदर एक स्टोर रूम है मेरा, मैं उसमें गई, मैंने सेफ खोली, मेरे पास 1.5 लाख रुपए कैश था। मैंने उसको निकाल के दे दिया कि शायद ये पैसे लेके और हम लोग को छोड़ के चला जाएगा। मैं कि भाई मैं तुझे दे रही हूँ जो है, तू हमें मेरे बच्चे छोड़ दे। उसके बाद बस वो एक ही बरट की इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, जो है सब दे। फिर उसने मुझे बोला कि वो ज्वेलरी दे। मैंने कहा मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। अच्छा। तो बोला जो क्या नाम है, अभी भी झूठ बोल रही है, अभी भी तुझे डर नहीं लग रहा? मुझे 1 मिनट लगती है मारने में। और उन्होंने मेरे को अपने वो कट्टे खोल खोल के दिखाए, उनमें उन्होंने कारतूस डाल रखे थे। अच्छा। और एक कितने मुट्ठी भर के कारतूस दूसरे को दिए। अच्छा। फिर दूसरे को दिए, कम से कम 20-20, 25-25 कारतूस होंगे उनके हाथ में। खोल के भी ऐसे कट्टे खोल के दिखाए मुझे कि ये लोड है, 1 सेकंड में मार दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम ही है।
फिर आपने ज्वेलरी दे दी? फिर नहीं, मैंने तब तक ज्वेलरी नहीं दी। मैंने मना किया मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो बोला कि तो बैंक का वो दे। मैंने कहता है बैंक में रखी है। तो बोला कि बैंक का वो दे पर स्लिप। मैंने कि मैं क्या स्लिप लेके बैठी हूँ। तो उसने मेरी दूसरी सेफ खोली, उसमें फोन रखा, फोन का डब्बा होता है, ओप्पो के फोन का डब्बा था। खाली डब्बे रख देते हैं अक्सर हम। हाँ, उसमें 1 लाख रुपए रखे थे, वे भी निकाले। और फिर लॉकर की चाबी एक वो लेके गए हैं लैब वाले, एक स्टील का थोड़ा डब्बा सा था, उसके अंदर वो थी चाबी, बहुत सारी चीजें थी, उसके बीच में चाबी भी थी। वो चाबी निकाली, लॉकर खोलने लगे वो वाला। तो जब मुझे लगा कि अब तो सब चले गया है, उसमें से मेरी ज्वेलरी और मेरी जो चांदी थी वो सारा निकाला। कम से कम 15 तोले तो सोना, 2 सेट थे, 4-5 अंगूठी थी, जो भी मतलब 15 2 चैन और कम से कम 2.5 तोले मेरी चांदी थी। अच्छा, इस पूरे वाकये के अंदर कहीं आपको ऐसा लगा कि इनका काम सिर्फ लूटपाट करना नहीं, ये मारने का तरीका? ये लूटपाट का तो था, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे, जितना भी तेरे पास जो भी कुछ है मुझे पता है तेरे पास है। क्योंकि लूटपाट करने वाले ना अक्सर आते मारना नहीं शुरू कर देते, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मारा उन्होंने, जैसे कि बेटी चिल्लाई उसको मारा, फिर मैं चिल्ला रही थी, मतलब चिल्लाने से रोकना। जैसे हाँ, कि जो मेरी दूसरी वाली बेटी है उसने उसके साथ हाथापाई भी की है, उसने उसके जैसे जैसे वो मार रहा था ना, तो उससे वो लड़ी भी है। अच्छा। कि जैसे छुटाने के लिए उसके थप्पड़ उप्पड़ मारे, उसको मुंह भी नोचा है उसने, उसके चेहरे पे थे भी निशान। तो जैसे वो यहाँ उससे लड़ रही है, तो मैंने उस बच्चे को बचाया कि कहीं इसको मार ना दे, फिर दूसरे को भी बचाया। तो उस दौरान में उसे ये लगा कि अब ये तो सब बैठे हैं, अब ये लड़ रही है, तो उन्होंने मुझे तो उसके चक्कर में मारा है। अच्छा, मैंने ना अभी भाई साहब से ये भी पूछा कि जब ये वाकया कर रहे थे, जब वो वारदात दे रहे थे, तो आपस में वो बातचीत कर रहे थे, आपसे ये बातचीत कोई शब्द नहीं बोले, किसी का नाम नहीं लिया, बस ये बोल रहे थे ये तू ले, ये ले, उसको बुला, ये कर ऐसे। जब मैं उनसे डर नहीं रही थी, बोले उसको लेके जब समझेगी ये अभी डर ही नहीं रही है, इसके दिमाग में डर नहीं है। अच्छा, जो अपने साथ जो साथी आए तो उनका नाम ले नाम किसी का नहीं लिया, बस ये बोला वो चीज लेके आ, ये जब काबू में आएगी। फिर उन्होंने वो सारी चीजें निकाली, फिर वो मेरा सामने संदूक था, फिर वो उस पे चले कि इसको खोल। मैंने कि इसमें कुछ नहीं है, कपड़े हैं। तो उस पे ताला लग रहा था, कि बोला कि इसके वो जो कट्टा था ना, उसके बट से इससे तोड़ दे इसे। दूसरा वाला जो जिस पे चाकू था, जो चाकू मार रहा था, उसने बेटी के भी लगाया था, 2 बार मेरे पे भी किया था, मैं बच गई थी। फिर जब वो ताला तोड़ने लगा, फिर मुझसे काबू नहीं हुआ, फिर मैंने चीखना चिल्लाना भी शुरू किया और मैंने उनको मारा भी। अच्छा। हाँ, जो जैसे भी मुझ पे मारा गया, हाथों से जो भी कुछ कर सकी थी। उस बीच में उसने एक काम कर किया कि वहां नीचे वो रख दिया अपना कट्टा, और वो ज्वेलरी निकाल रहा था। 2 खड़े थे जो मुझे मार रहे थे, तो मैंने वो कट्टा उठा लिया। कट्टा उठाते उसने मेरा हाथ रोड़ के, दोनों ने वो छीन लिया और फिर मारा जो भी मारा। फिर उन्होंने क्या किया, जब मैं चीखने चिल्लाने लगी, वो उनसे काबू में ना आई कि मेरा सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा, इसको तो दे दे कम से कम, ये मेरी माँ का है। ऐसे करके मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। तो उन्होंने वो जितना भी था सारा कुछ उठाया और बैग में डाला और कैश भी डाल लिया सारा, उसको डाल के और बाहर निकले। एक ने तो वो जो चाकू वाला था उसने तो मुझे यहाँ चाकू मारा, मैं फिर बच गई उससे, कि मैं बिल्कुल पीछे गिर गई एकदम से, और वो बस सोल से लिपट के रह गया। पूरे जोर से मारा था? ऐसे करके बहुत तेज, जैसे कोई मारे कि मतलब लग जाए कहीं भी है, तो इस तरह से ऐसे गर्दन पे ही था। उससे बची थी, तो उन लोगों ने ऐसे पकड़ रखा था मुझे, और फिर उन्होंने लात से घूसे से जैसे भी मारा गया, मेरे को सारी पसलियों में दर्द है, पूरी बॉडी। अभी फिलहाल पुलिस में कंप्लेंट कर दी है? हाँ, उसके बाद वो लोग मुझको धक्का देके लात मार के नीचे गिरा दिया 2 ने, और फिर वो मेरी कुंडी लगा के बाहर से, हम सारे लोग अंदर थे, फिर हमने गेट तोड़ा। मैंने पूरी जान लगाई, मुझसे जब नहीं टूटा, फिर मेरे बेटे ने उसको पाड़ दी कुंडी उसकी, वो टूट गया। मैं उसमें से निकली, भागी हूँ, तो देखो उन्होंने गेट खोल के वो लोग बाहर निकल गए थे। नहीं, वो आए कूद के हैं, क्योंकि जब वो बच्ची के कमरे में गए हैं ना, तो वहाँ पे घुस पड़ा हुआ है और भैंस का वो है गोबर ओबर पड़ा हुआ है, तो आए उधर से है, उसके निशान लग रहे हैं। अच्छा, आए तो कूद के और गए उन्होंने। फिर यहाँ से जैसे यहाँ पे मम्मी को और इनको पकड़ रखा था ना, तो वहाँ जंगले में चाबी रखी थी, वहां से चाबी उठाई है, ताला खोला है, चाबी खोल के फेंक गई। उन्होंने वहां से उठाई चाबी, क्योंकि वो वहीं पे खड़े हुए थे ना इनके ऊपर, तो उन्होंने ढूंढ लिए है या उनको सामने रखी दिख गई है जो भी कुछ है। तो कितना समय चलता रहा ये सब? ये 1 घंटा, 12 बजे आए, 1:07 पे यहाँ से निकले हैं।
6 लोग थे। तो रात 6 लोग रात को ही सूचना दे दी आपने पुलिस को? जी मैंने तुरंत जैसे ही उन्होंने कुंडी तो बंद करी, मैं तो गेट तोड़ रही थी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि पुलिस को फोन कर। वो 10 करके जो भी कुछ नंबर उस पे 112 पे 112 पे फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। 112 पे पुलिस ने फोन उठाया नहीं। नहीं उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद या पौना घंटे बाद 1 घंटे बाद पुलिस आई। बाद ही गूगल से नंबर सर्च करके सिकरोना पुलिस चौकी का नंबर लिया है। फिर मेरी बेटी ने उसको कॉल करा, उनको कॉल कराया, फिर तब लगभग 1 घंटे बाद के वारदात हुई आसपास है। पुलिस आई है बाद में। फिर वो उसके 1 घंटे बाद आए। अच्छा, फोन करने के बाद भी 1 घंटे बाद पुलिस? 1 घंटे बाद पुलिस आई। फरीदाबाद से मेरे घर वाले आ गए, लेकिन पुलिस उनसे पीछे आई है। तो अभी कुछ लग रहा है आपको कि क्या कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं, किसी जान पहचान कोई भी हो वाले सकता है, मुझे कुछ अभी कुछ नहीं। आइडिया नहीं है। बातचीत नॉर्मल कर रहे हैं जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं? हाँ ऐसे बस डरा रहा था, तेज से बोल रहा था, और कोई ऐसी भाषा बिहारी भाषा या कोई हरियाणा की ठेठ भाषा या कोई मुसलमानों वाली भाषा ऐसी कोई उसने यूज नहीं करी। वो मुझसे बस इतनी बातें बोली कि मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरे बच्चों को भी मार दूंगा, जो भी कुछ है उससे निकाल के दे मुझे। और जब मैं उसके हाथ जोड़ रही थी, मैं कहा भाई मैं ऐसे मत कर, मैं तो गरीब आदमी है, मेरे बच्चे छोड़ दे मेरा। तो जब बोला कि बेटियों को बेटी लेडीज है ना तो कुछ गलत हो जाएगा उनके साथ में, इसलिए जो है सब देते। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ ज्यादा मतलब विरोध मत कर, जो है तेरे पास सब दे दे, वरना गलत कर दूंगा इन बच्चों के साथ भी। और तेरा एक बेटा है, इसको भी गोली मार दूंगा, मुझे 1 सेकंड लगेगी मारने, मेरा काम ही है ये चोरी करने का। फिर ये बोला कि जैसे तुम लोग मैं जब ऐसे रो रही थी ना कि मेरे साथ क्या हो गया ये, तो जब कह रहा है कि तेरे साथ क्या हुआ है जो हमारे साथ पुलिस करती है। अच्छा, हाँ हम पे भी पता नहीं कितने केस हैं जिनके लिए मुझे पैसा चाहिए, जो भी कुछ है उसको सबको निकाल के। तो पुलिस पहुंची आपके पास, सब कुछ बयान लिया? हाँ जी बयान लिया, पता नहीं कितने लोगों ने लिया, कम से कम 10-12 जगह लिखवाया गया। सारे डिपार्टमेंट आए पुलिस के, हाँ अलग-अलग सब डिपार्टमेंट है, आए। सब ने लेकिन लिखवाया। सवाल तो सर यही है हाँ कि जी। डिपार्टमेंट पहुंचता है हर चीज होने के बाद, हाँ। अपराधों पर लगाम नहीं लग उसको रही है। बोला भी अपराध हो रहे पुलिस हैं, वाले उसके को बाद- कि उसने आके पूछा जैसे कि कहाँ है चोर, हाँ। तो बेटी ने बोला कि चोर क्या पकड़ के बैठे हुए हैं, वो तो चला गया सब कुछ लेके। तो बोला कि मुझे ऐसा लगा कि कभी पकड़ लिया हो, तो फिर वो 112 नंबर पे तो फोन नहीं उठाया। हाँ और 112 में फोन लिया। फिर गूगल से नंबर सर्च करके उसने सिकरोना पहले पुलिस नंबर नहीं लगा 112, हाँ, फिर उसके बाद जब नंबर गूगल से सर्च किया सिकरोना चौकी का। उसके 1 घंटे बाद पहुंचे हाँ, फिर 1 घंटे और आके बोल रहे हैं कि चोर कहाँ है। चोर का हाँ ये बोला था पहले, तो चोर का। तो वही सवाल है कि पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने के बाद अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन अपराध को होने से रोकेगा कौन? ये बड़ा सवाल है पुलिस के लिए। और यहाँ एक और बड़ा सवाल आ रहा है। हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, हमारी बात हमारे सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए, सैनी साहब तक और श्री अनिल विज तक पहुंचनी चाहिए। भाई यूपी में जैसे क्राइम फ्री है आज की तारीख में, यूपी में कोई बदमाशी नहीं है, कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा, उसी तरह हमारा हरियाणा में भी क्राइम फ्री होना चाहिए। हरियाणा में बहुत चोरियां जो है बहुत हो रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपके घर में चोरी, हमारे घर तो डकैती हुई है जी, ये बहुत बड़ी डकैती हुई है, और किसी को चाकू भी लग जाता है, इसको गोली भी मार सकते थे, तो बहुत बड़ा हुआ है। तो हमारी बात तो ऊपर तक सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए और उस पर उन्हें कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा परिवार जो है इसमें सदमे में है, क्योंकि लूट इतनी बड़ी हुई है, लोगों को, परिवारों को मारा इतना गया है। आप सामने देख सकते हैं, इस महिला को मारा इतना गया है, बच्चों को इतना मारा गया है। और सवाल दोबारा से वही है कि क्या पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना रह गया है? अपराधों को रोकेगा कौन? और सबसे बड़ी बात यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि 112 पर फोन उठाया नहीं गया, और उसके बाद जब सर्च करके सिकरोना पुलिस चौकी का नंबर लगाया गया तो पुलिस वाले यहाँ पर 1 घंटे बाद पहुंचते हैं, तो पुलिस पर सवाल क्यों ना उठे, ये सबसे बड़ी बात है। तो फिलहाल आप सब देख सकते हैं परिवार के सभी लोग जो यहाँ नहीं रहते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पूरा एकदम सदमे में है सभी के सभी लोग कि हो क्या गया हमारे घर में। और आपको बताते हैं, इन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार से जो लोग यहाँ पहुंचे, जिन्होंने लूट करी है, वो आसपास की छतों से, यानी कि जो पूरा अच्छा खासा मकान है यहाँ, और यहाँ से कूद के आए हैं, क्योंकि जब यहाँ बच्चा इस घर कमरे के अंदर बच्चा पढ़ रहा था, महिलाएं दूसरे कमरों में थी। तो शॉकिंग, एकदम बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर है कि लूट करने के लिए 6 लोग आते हैं, 6 के पास ही पिस्टल होती है। अलग पिस्टल में जितने कारतूस थे, उसके अलावा इन्होंने बताया कि 50-60 कारतूस, हर एक बंदे के पास 20-20 कारतूस अलग से भी थे, 10-10, 15-15 कारतूस अलग से भी थे। तो बहुत बढ़िया लूट है ये, और ये इसको पुलिस को जल्दी से जल्दी इस गुत्थे को सुलझाना चाहिए कि आखिर ये लोग थे कौन, जो लोग हथियारों के साथ आए, परिवार वालों को मारा,
परिवार वालों से छीना झपटी की, परिवार वालों का सारा सोना कैश लेके चले गए। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात आप समझिएगा कि यहाँ जो ये तांडव हुआ, ये जो वारदात हुई पूरी, वो 1 घंटा पूरी हुई, पूरी 1 घंटा मारपीट हुई इन लोगों के साथ। और इस समय पुलिस वाले भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार जैसे बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पुलिस पहुंच रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग पहुंच रहे हैं। अब हो सकता है सीआईए वाले भी पहुंचे हों और पुलिस के कोई आला अधिकारी पहुंचे हों, लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि पुलिस अक्सर आखिर कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को 112 पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस का फ़ोन नहीं लगता, उठाता नहीं है फ़ोन कोई। और उसके बाद जब नज़दीकी पुलिस चौकी में फ़ोन किया जाता है तो 1 घंटे के बाद वो यहाँ पहुँचते हैं और आके बोलते हैं कि इनसे कि चोर कहाँ है। तो थोड़ा सा पुलिस के लिए थोड़ी सी शर्मनाक ये चीज़ बात कि जो उन्होंने परिवार वालों को बोला कि चोर हैं कहाँ, जब खुद 1 घंटे बाद आ रहे हैं। तो क्या चोर, क्या लुटेरे यहाँ रुकेंगे? तो बहुत बड़ी खबर है, देखिए शॉकिंग खबर है, क्योंकि ऐसी खबर बहुत कम सुनने में आती है। इवन फरीदाबाद के अंदर भी हम लगातार पिछले 3-3.5 सालों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे घटना, ऐसी वारदात, ऐसा तांडव हमने अभी तक नहीं देखा। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहिए, पुलिस आपकी सुरक्षा बाद में करेगी, पहले आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस तो पहुंचती है 1-1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। और आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा घर है ये। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा खुद से करें। और क्योंकि जिसके कंधों पर हमारी सुरक्षा है, वो पुलिस जो है वो घटना होने के बाद 1 घंटे बाद पहुंचती है और उसके बाद परिवार वालों से पूछती है कि चोर लुटेरे हैं कहाँ, गए कहाँ। तो ये जब खबर हम आपसे कर रहे हैं तो हम खुद इतने शौक में है कि आखिर 1 घंटे तक ये लोग यहाँ पर मौत का तांडव करते रहे। उनका बस चलता तो इससे भी बड़ी घटना कर सकते थे, क्योंकि महिलाओं ने बचाव किया, लेकिन जब बचाव ज़्यादा करने की कोशिश की तो उनको मारा गया, चाकुओं से मारा गया और जो पिस्टल थे उनके बट से मारा गया। तो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है और बहुत ही शॉकिंग घटना है ये, जो फरीदाबाद के गांव करनेरा में हुई है। तो देखिए, अक्सर हम लोग चोरी की, लूट की घटना दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम दिखाते हैं। ये घटना दिखाने का मकसद और हमारा इस जगह पे पहुंचने का मकसद, शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर आके खबर दिखाने का मकसद ये था कि कितनी बड़ी घटना हुई है और इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है, पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है। तो फिलहाल पुलिस वालों के घर वालों के हिसाब से पुलिस वाले यहाँ पहुंच रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस अब इनको पकड़ती कब है। ये देखिए, शायद SHO हैं सेक्टर 58 चौकी से, क्योंकि सेक्टर 58 लगता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पुलिस विभाग पहुंचा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय पुलिस भी पहुंची हुई है, देख रहे हैं कि क्या किस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले इस कमरे में आए, इस कमरे में बेटी पढ़ रही थी, इस कमरे में आए और उसके बाद इस कमरे से महिलाएं उस कमरे में निकलती हैं। और इस समय पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है। एक बार गेट खोल देना भाई साहब, गेट खोल दो यार, बंद कर दिया, पुलिस विभाग इस समय बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अक्सर जो है, ये जो बातें की जाती हैं वो मीडिया से थोड़ा सा दूर रह के की जाती हैं, लेकिन घटना बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्योंकि जो लुटेरे हैं वो ठंड का फ़ायदा उठाते हैं। और ठंड और ये जो कोहरा, जब हम बता रहे हैं कि शायद कोहरे का फ़ायदा उठा लिया, ठंड का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन कहने वाली बात है, क्योंकि जब उनके पास हथियार थे तो किस चीज़ का फ़ायदा क्या ही उठा पाएंगे। जब उनके पास हथियार पूरे थे तो क्या करेगा कोहरा और क्या करेगी ठंड। जब उनके पास इतने हथियार थे तो वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। देख सकते हैं फिलहाल सेक्टर 58 चौकी, सेक्टर 58 थाना, क्योंकि 3 स्टार है तो इंस्पेक्टर हैं और SHO ही होंगे सेक्टर 58 से, और यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए, मेन सदस्य इस समय यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और इनकी पत्नी ने सब कुछ बता ही दिया हमें। लेकिन क्योंकि जब ये घटना किसी के घर पे बीतती है, आप समझिए फरीदाबाद कि जब ये घटना किसी के बीतती है तो उनके दिल में कैसी दहशत फैल गई होगी इस समय। इस वारदात से निकलने में उनको कितना समय लगेगा, ये आप समझ सकते हैं कि
कैसा बीत रहा होगा इस परिवार वाले के साथ जिनके साथ इतनी बड़ी लूट हुई, इतनी बड़ी मारपीट हुई। और देखने वाली बात यह है कि उनके पास पिस्टल थी, और अगर वो लोग, परिवार के लोग ज़्यादा विरोध करते तो हो सकता है पिस्टल से वो बड़ा नुकसान भी कर सकते थे परिवार वालों के साथ। फिलहाल पुलिस पहुंची है इस समय, और देखेंगे कि कब तक पुलिस उनको पकड़ती है, कब तक पुलिस जो है मीडिया के सामने उन लोगों को लाती है जिन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। फिलहाल सेक्टर 58 चौकी से, सेक्टर 58 थाने से SHO यहाँ शायद मौजूद है और अभी जहाँ पहुँचे हैं, और फिलहाल जहाँ बातचीत हो रही है वहाँ हमें अंदर जाने से थोड़ा सा मना किया गया है कि अंदर मत आइए, हम बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बात करिए, लेकिन मेन मकसद वही है कि आप जो है पब्लिक की सुरक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। किस प्रकार से आप शहर का जो रख रखाव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा।